अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीज़ान बैंक एक लीडिंग इस्लामिक बैंक है। मीज़ान बैंक इजी होम के नाम से लोन देता है। इजी होम मुकम्मल तौर पे रिबा फ्री होता है, यानी ये लोन मुकम्मल तौर पे सूद से पाक होता है। ये लोन आपको मुशारका की बुनियाद पर दिया जाता है, यानी आप जो भी प्रॉपर्टी या फ्लैट या घर मीज़ान बैंक से लोन के जरिए हासिल करते हैं, वो घर आप और मीज़ान बैंक की ज्वाइंट मलकियत होती है। ऐसा हरगिज नहीं है कि बैंक ने आपको लोन दिया है तो पूरी प्रॉपर्टी बैंक की मलकियत है, बल्कि ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी। और जब आप मीज़ान बैंक को तमाम लोन की एक साथ अदा कर देंगे तो वो प्रॉपर्टी टोटल आपके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। मीज़ान बैंक आपको लोन 3 साल से लेकर 20 साल तक के लिए देता है और आप 5 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस लोन के की फीचर्स बता देता हूं। मीज़ान बैंक आपको दूसरे बैंक के मुकाबले में सबसे ज्यादा लोन अमाउंट देता है, यानी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक लोन देता है। इसमें मीज़ान बैंक आपको पार्शियल प्री पेमेंट की सहूलत भी देता है। पार्शियल प्री पेमेंट का आसान मतलब यह है कि आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट यानी माहाना इकसात के अलावा बीच में भी कोई बड़ी रकम यानी लमसम अमाउंट बैंक को अदा कर सकते हैं, ताकि आपको कर्जा खत्म करने में आसानी हो। मीज़ान बैंक आपको लोन अप्रूव होने के बाद लाइफ तकाफुल की सहूलत भी देता है। तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस को कहते हैं। इसमें आप मीज़ान बैंक से जिस घर या फ्लैट के लिए लोन लेते हैं तो मीज़ान बैंक आपसे लोन की इंस्टॉलमेंट हर महीने आसान अकसात पे लेता है। मीज़ान बैंक का नया नाज़माबाद प्रोजेक्ट के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है, यानी जो अफराद नया नाज़माबाद अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक आपको नया नाज़माबाद के उस अपार्टमेंट के लिए लोन देगा जिसकी कंस्ट्रक्शन 70% मुकम्मल हो चुकी है। फिलहाल ये सहूलत नया नाज़माबाद के एक ही प्रोजेक्ट को हासिल है जिसका नाम है ग्लोब रेजिडेंसी FL5। इस हवाले से अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो आप नया नाज़माबाद की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने के हवाले से क्राइटेरिया बता देता हूं। इस लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस लोन के लिए तमाम पाकिस्तानी नेशनल और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी यानी ओवरसीज पाकिस्तानी बैंक की पॉलिसी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 लोग मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की रिक्वायरमेंट भी है। अगर लोन अप्लाई करने वाला किसी दूसरे शख्स के साथ लोन अप्लाई कर रहा है और दोनों इनकम क्लबिंग यानी दोनों अपनी आमदनी शो करके लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी कम से कम एज 25 साल होनी चाहिए और जब तमाम लोन की अदायगी कर दें तो उस वक्त तक आपकी मैक्सिमम उम्र 65 साल तक होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर आप 10 साल के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो लोन अप्लाई करते वक्त आपकी मैक्सिमम उम्र 25 साल तक होनी चाहिए। अगर 55 साल से ज्यादा होगी तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से अगर 2 लोग मिलकर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मगर दोनों अपनी अलग अलग इनकम शो नहीं कर रहे बल्कि दोनों की कंबाइन आमदनी है, इस सूरत में कम से कम उम्र 21 साल और ज्यादा से ज्यादा मेच्योरिटी के टाइम पर 70 साल तक होनी चाहिए। आप सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ ज्वाइंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा को एप्लीकेंट अलाउ नहीं है। को एप्लीकेंट में शौहर, बीवी, वालिदैन, बड़े बच्चे या भाई बहन शामिल हैं। अब लोन के हवाले से इनकम की बात कर लेते हैं कि यानी आपकी कम से कम इनकम कितनी होनी चाहिए लोन हासिल करने के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर प्रोफेशनल हैं तो आपकी कम से कम ग्रॉस इनकम 50,000 रुपए तक होनी चाहिए और अगर स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ मिलकर लोन ले रहे हैं तो स्पाउस की 100% इनकम क्लब हो सकती है। अगर आप खुद से कोई काम करते हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है तो आपकी कम से कम ग्रॉस इनकम 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं मीज़ान बैंक आपको कितने टाइप्स के होम लोन दे रहा है। पहला है इजी बायर। इस कैटेगरी में आप मीज़ान बैंक से घर या फ्लैट के लिए लोन लेकर घर खरीदकर फौरन उस घर या फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। उस फ्लैट या घर की मलकियत आप और मीज़ान बैंक के नाम पर जॉइंटली होगी और जब आप तमाम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो फ्लैट या घर आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है इजी बिल्डर। अगर आपके पास पहले से कोई जमीन मौजूद है और आप उस पर घर बनाना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में आपको घर की तामीर के हवाले से लोन दिया जाएगा। इस कैटेगरी में आप अपने प्लॉट की वैल्यू के मुताबिक मीज़ान बैंक से मैक्सिमम लोन अमाउंट हासिल कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है इजी रेनोवेट। अगर आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है और आप अपने घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं यानी घर में मजीद कमरे बनाना चाहते हैं या घर की छत या दीवार बनाना चाहते हैं तो आप इस हवाले से लोन ले सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है इजी रिप्लेस। अगर आपने किसी दूसरे बैंक से घर के लिए लोन या मोर्गेज लिया हुआ है और अब आप उसे खत्म करके मीज़ान बैंक में शिफ्ट होना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक आपको ये सहूलत देता है। मीज़ान बैंक आपके पुराने बैंक की लोन की रकम अदा कर देता है और उस लोन को एक शरिया कंप्लाइंट यानी हलाल स्ट्रक्चर में बदल देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यह होता है कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है जहां आपको सूद यानी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है
तो आप इजी रिप्लेस के जरिए सूदी लोन से निकलकर हलाल फाइनेंसिंग पे आ सकते हैं। लास्ट में है इजी इनकैशमेंट। ये सहूलत उन लोगों के लिए है जो पहले से मीजान बैंक के इजी होम फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको अपनी मौजूदा फाइनेंसिंग अमाउंट से ज्यादा पैसों की जरूरत है तो आप इनहेंसमेंट यानी लोन अमाउंट में इजाफे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीजान बैंक आपकी प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू को दोबारा चेक करेगा। अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ चुकी है या आपने काफी किस्तें अदा कर दी हैं तो बैंक आपको एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग यानी मजीद लोन अमाउंट प्रोवाइड कर देगा। आमतौर पर लोग ये पैसे घर की मजीद तामीर यानी रेनोवेशन या किसी जरूरी काम के लिए लेते हैं। इस हवाले से आपको नए सिरे से पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप अपने मौजूदा लोन कैटेगरी में रहते हुए लोन अमाउंट में इजाफा कर सकते हैं। इसमें दो तरह के पेमेंट प्लान्स हैं। पहला है UMI मॉडल। ये मॉडल मुशारका की बुनियाद पर मुश्तमिल है, यानी अगर आप किसी घर या फ्लैट के लिए लोन लेना चाहते हैं तो मीजान बैंक और आप यानी कस्टमर मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी घर खरीदने के लिए कुछ रकम कस्टमर अदा करता है और बाकी रकम जो मीजान बैंक आपको बतौर लोन देगा उसको मीजान बैंक यूनिट्स में डिवाइड कर देता है। कस्टमर हर महीने रेंट अदा करता है और हर महीने यूनिट्स खरीदता है। इसे रेंटल इनकम भी कहते हैं। इसको आसान अल्फाज में आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं। रेंटल अमाउंट बैंक के शेयर के मुताबिक होता है, यानी आप जितना लोन अमाउंट लेंगे उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट होगी। दूसरा है स्टेप अप मॉडल। ये मॉडल भी बिल्कुल UMI मॉडल की तरह होता है, मगर इस मॉडल में कस्टमर शुरू के अरसे में बैंक से 1 यूनिट खरीदता है और कुछ अरसे के बाद हर महीने 2 यूनिट्स खरीदता है। यानी इसको आसान अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि कस्टमर शुरू में 1 महीने के इंस्टॉलमेंट पे करता है और बाद में हर महीने 2 महीने के इंस्टॉलमेंट एक साथ पे करता है। इस मॉडल में वो तमाम लोग लोन लेते हैं जिन्हें ज्यादा लोन अमाउंट की जरूरत होती है। अब बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी घर खरीदने, घर बनाने, घर की रेनोवेशन या फिर मौजूदा लोन को रिप्लेस करने के हवाले से लोन ले सकते हैं। इसमें वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ओवरसीज कंट्री में मंथली सैलरीज होती हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव या इमीडिएट रिलेटिव यानी हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिक्वायरमेंट सेम वही है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमदनी कम से कम 2,50,000 रुपए होनी चाहिए या फिर उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो मीजान बैंक के करीबी बैंक में जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप मीजान बैंक में जाकर होम लोन की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ प्रोसेसिंग फीस का चेक जमा करवा देंगे। प्रोसेसिंग फीस तकरीबन 11,600 रुपए होती है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, जैसे घर के कागजात की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप वगैरह। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मजीद तफसीलात आप बैंक से मालूम कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा देंगे तो मीजान बैंक आपके एड्रेस को वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपके क्रेडिट असेसमेंट करेगा, यानी आपने पहले से कोई लोन तो नहीं लिया हुआ और अगर लोन लिया हुआ है तो उसकी अदायगी बाकी तो नहीं है। मीजान बैंक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लीगली चेक करेगा और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू भी चेक करेगा। जब तमाम क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो मीजान बैंक की जानिब से आपको एक ऑफर लेटर दिया जाएगा। बैंक के ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद आपका बैंक के साथ इस्लामिक होम फाइनेंस का एग्रीमेंट हो जाएगा और बैंक आपके लोन की एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। अगर आपका मीजान बैंक में ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो आपके लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अगर आपका मीजान बैंक में अकाउंट मौजूद नहीं है तो मीजान बैंक सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट ओपन करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मीजान बैंक होम लोन के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।